कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत कैमूर पहुंचे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज का किया विरोध। प्रशांत किशोर पर छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का लगाया बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि हाईजैक करने से अगर कोई फायदा मिलता तो हम लाखों की भीड़ गांधी मैदान में जमा कर लेते। राज्य के मुखिया स्वयं रिटायर हो गए हैं और उनके बदले 2-4 रिटायर अधिकारी सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर बड़ा सवाल खड़ा किए। करोड़ों रुपए खर्च कर यात्रा निकाल रहे हैं, उससे जनता को क्या फायदा हो रहा है? केवल उन्हीं अधिकारियों के साथ घूमकर लूट खसोट किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को हमने अपना नैतिक समर्थन दिया है। छात्रों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता के नाते पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा, लेकिन उन्होंने जब विपक्ष के नेता को जवाब नहीं दिया तो बताए जवाब किसकी देंगे। नीतीश कुमार मौन हो गए हैं। 13 करोड़ बिहारियों की जवाबदेही बनती है। इस यात्रा के नाम पे 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। आप यहाँ बिहार गरीब राज्य है और दूसरी तरफ एक यात्रा पर अपने मालिक से बात करने के लिए वो भी नहीं कर रहे हो। उस पे अगर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो पैसा कहाँ है, कहाँ खर्च हो रहा है? ये यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। किस बात की प्रगति आप बोल? बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दल यूनाइटेड अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं भाजपा के लोग अब दिला देते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? चुनाव में तो बोलते हैं, वादा करते हैं कि देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, सबसे ज्यादा वोट बिहार से मिलता है, सीटें लगातार 3 बार से एनडीए को जाता रहा है एमपी का। कितने केंद्र मंत्री बिहार में, उनका काम गिना दो ना, बिहार के लिए क्या किया। शायद बिहार के लोगों को पता ही नहीं होगा कि कितने केंद्र मंत्री है, या यहाँ भी जो मंत्री है उनका भी नहीं पता होगा कि कौन मंत्री है। ये हालात है। तो पूरी तरीके से सिस्टम यहाँ जो है अफसरशाही काबिज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ वो सरकार चला रहे हैं। तो अब लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। तो हम लोग हर जगह यात्रा जा रहे हैं। आज कैमूर में हम लोगों का आना हुआ है। सभी लोगों से बातचीत होगी, संवाद होगी, और आप लोग जितने पत्रकार भाई हैं, अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। समान काम समान वेतन के लिए लगातार कई सालों से नीतीश जी के राज में डंडे खा रहे थे नियोजित शिक्षक। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में ला करके एमओयू साइन कराया। तो हम लोगों के 17 महीने के काल में जो काम हो रहा था, आज बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री को एक काम बता दो इन लोगों ने किया। एक बहाली नहीं निकली और निकल भी रही है, तो उसमें आप हालात देख सकते हैं क्या है। हमारे आने से पहले सरकार ने पेपर लीक, जाने के बाद पेपर लीक। छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो है लाठी चार्ज कर रही है, इस ठंड में अन्याय कर रही है लोगों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं रही है। इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है या बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतियाते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है वगैरह चल रही है। उसी का 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हम लोग करा के आए, जो बहालियां निकलने वाली थी, बीच में चाचा जी चले गए, ये वही बहालियां। तो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन, देश में पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ
कि गांधी मैदान जहां आज एनडीए की सरकार छात्रों पर लाठी मार रही है, लोगों के चेहरे में आंसू है, वही गांधी मैदान उन 17 महीनों में 3 महीने के भीतर बिना पेपर लीक हुए लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण हम लोगों ने किया। वही पटना का गांधी मैदान जहां रैलियां निकलती हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, वहां हम लोगों ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रैला निकाला और एक साथ पूरे बिहार में लगभग शिक्षक लोगों को लगभग 2 लाख के आसपास हम लोगों ने उस समय हम लोगों ने बांटने का काम किया। अब उस समय हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ी 65% और 10% EWS का, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, ये हम लोग लेके आए। 20 साल से सरकार को खबर ही नहीं था कि IT पॉलिसी की भी जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी जरूरत है। जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, और जो खेला कूदा, जो बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लाया, उसको भी स्पोर्ट्स नीति के तहत हम लोगों ने DSP तक हम लोगों ने उन 73 खिलाड़ियों को, जिन लोगों ने मेडल लाया था, उनको नौकरी दी। तेजस्वी जी, ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशांत किशोर ने पूरे मामले में जो राजनीतिक माइलेज दिया है उसमें आरजेडी पीछे खिसक गई, आरजेडी मैदान से बाहर हो गई और छात्र आंदोलन का लाभ प्रशांत किशोर को मिला है। वो एक नई चुनौती के रूप में पता नहीं किसको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये तेजस्वी को लाभ उठाना, फल्ला को लाभ उठाने का आंदोलन नहीं है भाई। यही तो हम बात बोल रहे हैं। इसमें नुकसान किनका हुआ? छात्रों का हुआ। उसकी भरपाई कहाँ हुई बताओ, और कौन करेगा उसकी भरपाई? जिन लोगों ने सर्वर डाउन होने के कारण अगर फॉर्म भर पाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे भाई, माइलेज उठाना हो तो हम तो कह ही रहे हैं, हम तो गांधी मैदान भर देते हैं। लेकिन छात्रों की असल मांग क्या थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ना है इसमें। जहां कुछ लोग घुसे, उसी बात देखिए क्या आंदोलन को चला गया। कितने छात्र थे बैठे, कौन लोग बैठे? आपको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, ठीक है। सबके तरीके अलग हैं, राजनीति है, राजनीति सबको करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बयान आया हुआ है